हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस, दोपहर का वक्त हो रहा है और मैं लेकर आ चुकी हूँ अपनी कढ़ी, रोटी और आलू गोभी की सब्जी। आज क्या है कि आज हम जल्दी खाना खा रहे हैं क्योंकि आज हमारे घर में हवन है। हवन मतलब तीनों फैमिलीज मिलकर करा रहे हैं, जैसे कि श्राद्ध में कराते हैं। जैसे पहले मैंने दिखाया था कि हम पूजा कर रहे हैं। पूजा की थी हमने तीनों फैमिली से मिलकर, वो 5 दिन से चल रही थी वो पूजा। आज उसका लास्ट डे है, तो आज लास्ट डे में हवन होगा और ये जो तीनों फैमिलीज हैं मिलकर सब खाना खाएंगे, खाना बनाएंगे और खाना खाएंगे भी। तो घर की जितनी भी बहुएं हैं, सारी बहुएं, ऐसे ताऊ जी की 2 बहुएं हो गई और हम हो गए 2, मैं और मेरी जेठानी, और हमारे चाचा जी की 2 बहुएं हैं। तो आज हम सब मिलकर एक साथ खाना बनाने वाले हैं और साथ ही सबको खाना खिलाने भी वाले हैं। वहाँ पर कई सारे पंडित जी भी होंगे और बाकी सब घर के सदस्य होंगे, बच्चे बूढ़े जो भी हैं, जितने भी फैमिली मेंबर हैं। मैं आज आपको सबसे मिलवाऊंगी, सबकी वीडियो डालूंगी। और अभी तो मैंने छोले बनने के लिए रख दिए हैं। खाने में बनेंगे छोले और आलू मटर की सब्जी। और छत पर हमारी हवन होगा, हमारे चाचा जी की छत पर होगा हवन। तो हमारी छत पे नहीं होगा क्योंकि सारा काम उन्हीं के घर पे हो रहा है। उनका एक रूम जो नीचे का सेपरेट रूम था वो खाली था, तो इसीलिए सबने सोचा कि वहीं पर हो जाए। सबके बैठने की व्यवस्था भी सही थी वहाँ पर, तो इसीलिए वहाँ पे कर दिया गया था। हमारे नीचे जो रूम है वहाँ पे काफी कुछ सामान भरा हुआ है, डबल बेड है, तो वहाँ पे इतनी जगह नहीं थी, तो हमने चाचा जी के घर पे ये सब अरेंजमेंट करा दिया था। तो बस अब यही है कि मैंने छोले वोले बनने के लिए रख दिए हैं यहीं पर, और आलू बनने के लिए रख दिए हैं। और फिर बाकी का सारा जो भी काम झाम है हम सब चाचा जी के घर पे ही जाएंगे और उन्हीं के घर पर ही जाके खाना बनाएंगे, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के यहाँ पे हो रहा है, पूजा वूजा, तो इसलिए खाना भी उन्हीं के यहीं पर बनेगा। और अभी भाभी नीचे गई है पूजा करने के लिए। मैं जब तक अपना लंच फिनिश कर लेती हूँ, और लंच फिनिश करने के बाद हम सब तैयार होकर उधर ही जाएंगे। और तैयार क्या गैस, गर्मी इतनी लग रही है तो समझ में नहीं आ रहा, ढंग के कपड़े पहनने का मन भी नहीं कर रहा है। गर्मी बहुत हो रही है और आज एक हवन होगा, और हवन में कितनी गर्मी होती है जब वहाँ पे अग्नि जल जाती है, तो सारे में गर्मी ही गर्मी। और ऊपर से छत पे शाम को होगा 4-5 बजे से। मैं उसकी वीडियो नहीं डालूंगी क्योंकि वो हमारा अपना घर घर का ही होगा, तो मैं उसकी वीडियो नहीं डाल पाऊंगी। लेकिन अपने खाने पीने की जो भी होगी मैं सारी वीडियो सब कुछ डालूंगी, अपलोड करूंगी। और मेरी बेटी बनाएगी क्योंकि वो भी अभी आने वाली है, उसको बड़ा शौक लगा हुआ है, कह रही मम्मी आप करते रहना, मैं बनाती हूँ। मैंने ठीक है, आप बनाते रहना। अभी आने वाली है दिव्यांशी, मैथ्स का पेपर था, पता नहीं कैसा करके आई हुई। वैसे मैंने तैयारी उसकी बहुत अच्छी कराई थी, रात को 11 बजे तक भी लगी रही थी। पर सभी का ये होता है ना कि तैयारी तो सब अच्छी करके जाते हैं, लेकिन जब वहाँ पे एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो लगता है सब कुछ ब्लैंक हो गया, यार ये तो सब कुछ मैंने पढ़ा हुआ था, सब भूल जाते हैं। तो गए चलते हैं, बस अभी सामान मैंने रख दिया है और कुछ सामान जो भी है सब कुछ इकट्ठा करके मैं लेके जाऊंगी उनके यहाँ पे। और आपको और यहाँ पे हमने आलू उबाल दिए हैं। ये हमने आलू यहाँ पे 2 कुकर में उबाले हैं क्योंकि आलू ज़्यादा थे, एक में नहीं आ पा रहे थे। और यहाँ पर हमने छोले उबाल के रख दिए हैं। और ये हमने 2.5 किलो टमाटर का पेस्ट बना दिया है ताकि बाद में दिक्कत ना हो, तो इसलिए हमने पेस्ट हम यहीं से बना के ले गए थे ताकि हमें मिक्सी विक्सी उठा के ना ले जानी पड़े। अब हम चाचा जी के घर पहुँच गए और वहाँ जाकर मुझे काम मिला था मखाने की खीर बनाने का, सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के, क्योंकि उस दिन एकादशी थी तो चावल की खीर नहीं बननी थी, तो इसीलिए हमने मखाने की और सारे ड्राई फ्रूट्स मिला के खीर बनाने की सोची। तो वहाँ पर खीर मैंने ही बनाई थी। और भाभी को मिल गया है आटा गूंदने का काम। भाभी यहाँ पर लग गई है आटा वाटा गूंदने के लिए। भाभी आटा गूंद रही थी और फिर मैं किचन में चली गई। उनकी जो किचन थी वहाँ पर हमने एक काम करने के लिए लगाई हुई थी, और सब बराबर बराबर काम कर रहे थे। कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। ये चाची की बहू हैं और ये ताऊ जी की बहू हैं जो बैठी हैं आगे, और ये हमारी ताई जी हैं जो आगे बैठी हैं और बातें कर रही हैं। सब मिलकर बैठे थे और बातें कर रहे थे। उसके बाद लास्ट में, ये सब बिल्कुल लास्ट का सीन है जब सबने खाना खा लिया था। मैंने दिव्यांशी से कहा था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन दिव्यांशी अपने फ्रेंड के साथ खेलने में लग गई थी। और बस जब सबने खाना खा लिया था लास्ट में हम सब वहीं बैठ गए नीचे। हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, इतना थक गए थे, रात के 9 बज गए थे। तो सब वहीं बैठकर सारी बहुएं खाना खाने में लग गई ऐसे ही। और बस फिर भाभी ने कहा चलो मैं बनाई थी गर्मा गर्म, तो फिर हम सारी बहुएं वहीं बैठकर पूरी उरी खाने में लग गए थे। और खाने में सबके साथ ना इतना मज़ा आ रहा था, जो हमारी काम की टेंशन थी ना वो सब ख़त्म हो गई थी। इतना मज़ा आ रहा था, सारी बहुएं एक साथ बैठ के आराम से खाना खा रही थी और सब कुछ खाना ख़त्म ही हो गया था, थोड़ा बहुत ही बच गया था।
ये थोड़ा सी खीर बची हुई थी, रायता और आलू मटर की सब्जी। छोले ख़त्म हो गए थे लगभग। और बस भाभी हम हमारे लिए खाना बना रही थी। पहले भाभी खाना खा चुकी थी, हमने उनको खिला दिया था। और बस इसको करने के बाद हम घर आकर सो गए थे। फिर हमारी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वीडियो बना लूँ। मैंने बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई। सब आके घर पे बिना दूध पिए ही सो गए थे, थक गए थे सब। हेलो फ्रेंड्स, कल वहाँ पर जाकर हम इतने थक गए थे कि रात को हमारी वीडियो बनाने का मन ही नहीं हो रहा था। बस वहाँ से आए थे और आके कपड़े वपड़े चेंज किए हमने, और बस हम आके सो गए। बच्चे भी सो गए थे, आते थक गए थे। अपने भाई बहनों के साथ वहाँ पे खेल रहे थे। बड़ी मस्ती की थी बच्चों ने, क्योंकि बच्चों को कुछ काम तो था ही नहीं, तो बच्चों ने हमें बहुत ज़्यादा मस्ती की थी। बस अब नेक्स्ट डे हो चुका है और दोपहर हो रही है। दिव्यांश स्कूल से आई थी, आते उसने कहा मम्मी मुझे कल आपने बनाई थी खीर बहुत टेस्टी लगी थी, तो मैं उसे खीर ही दे रही हूँ। वहाँ पे हम लोगों ने भी वैसे काफ़ी इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया था। और दिव्यांश यहाँ पे पढ़ रही है, अब नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। और आरव स्कूल से आके खाना खा रहा है। पहले आरव मेरे हाथों से ही खाना खाता था, लेकिन अब कुछ दिन से आरव ने सीखा है अपने आप ही खाना खाना। फटाफट फिनिश करो, जल्दी जल्दी फिनिश करो। और आरव अपने हाथ से खाना आराम से खा लेता है। पहले नहीं खाता था, पहले बड़ी चिकचिक करता था, मेरे हाथों से ही खाता था। लेकिन अब थोड़ा सा आरव समझदार हो गया है ना आरव। और मैं भी अपनी खीर फिनिश कर लेती हूँ। ये रखी है मेरी खीर। खा लिया बस, लो देखो। शाम के बज गए हैं 4 और दिव्यांशी का ट्यूशन का टाइम हो चुका है। तो दिव्यांशी को मैंने तैयार करके ट्यूशन भेज दिया है। आज थोड़ी सी बारिश हो रही थी, 3 दिन हो गए हैं लगातार बारिश हुए जा रही है। और अच्छा है कि दिव्यांशी के ट्यूशन जाने के टाइम पे बारिश नहीं थी, लेकिन जब वो आई थी तो भीगते भीगते आई थी। थोड़ी सी भीग गई थी, उस टाइम हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। और अब मैं लग गई हूँ शाम की चाय बनाने के लिए। शाम की चाय का टाइम हो गया था। पापा आज नहीं थे, पापा गांव चले गए थे, तो मैंने अपनी और मम्मी की चाय बना ली थी। भैया भाभी बाद में चाय पीते हैं। तो मैंने मम्मी को गर्म पानी दे दिया था। मम्मी अपने पैरों की सिकाई कर रही थी, उनके पैरों में बहुत दर्द हो रहा है कई दिन से। मैंने अपनी चाय निकाल ली है, क्योंकि मैं चाय बिल्कुल फीकी पीती हूँ। मैंने अपनी चाय निकाल के मम्मी की चाय में मीठा डाल दिया था, क्योंकि मम्मी फीकी चाय नहीं पीती हैं और मुझसे पता नहीं क्यों फीकी चाय पी नहीं जाती बिल्कुल भी। तो मैंने मम्मी की चाय फीकी निकाल दी थी, अपनी चाय फीकी निकाल दी थी और मम्मी की चाय में मीठा डाल दिया था। हाँ बच्चा, 1 मिनट अभी। और बस मैं मम्मी को दे देती हूँ अभी जाके चाय, क्योंकि मुझे आरव का ट्यूशन का होमवर्क भी कराना है। आरव का ट्यूशन का टाइम होने वाला है लगभग, अभी 4:30 बज गए हैं। और बस ही मैंने मम्मी की चाय कर दी है। मम्मी अपनी चाय कटोरी में ही पीती है, मम्मी से कप या ग्लास में चाय नहीं पी जाती है। और मैं हमेशा अपने कप में ही चाय पीती हूँ, मुझे इसी कप में मज़ा आता है। मम्मी को चाय दे देती हूँ। मम्मी यहीं बाहर बैठी है चौक में। मम्मी को चाय देने के बाद अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ। मैं अपनी चाय लेके अपने रूम में आ गई हूँ। अपने रूम में बैठ के मुझे अच्छा सा लगता है चाय पीना। पहले मैं सोची थी बाहर मम्मी के पास बैठ जाऊँ, पर मैंने सोचा चलो अगर मैं यहाँ पे आरू का काम करा दूँगी तो उसके साथ मुझे बैठना पड़ता है, नहीं तो ये बच्चा है ना भी अकेले अकेले काम नहीं करता है। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। 4 बज गए, दिव्यांशी ट्यूशन चली गई है और आरव का ट्यूशन का होमवर्क करा देती हूँ। आरव करो बेटा अपना काम, यहाँ पे कुछ रख लो। और देखिए आरव के बैग में दिखाती हूँ, आरव अपने बैग में क्या क्या रखता है। विक्स, आरव को कुछ भी चाहिए, दिन में 1 बार कुछ ना कुछ इसको ऐसी चीज चाहिए नई सी, जो कुछ अलग सी हो, इसे चाहिए अपने बैग में डालने के लिए। 6 9 54 6 10 60 ये अपने आप लिखा है। हाँ। झूठ बोल रहे, पीछे से तो नहीं देखा? नहीं। पक्का? हाँ। चलो सुनाओ। 6 1 या 6 6 2 या 12 6 3 या 18 6 4 या 24 6 5 या 30 6 6 या 36 6 7 या 42 6 8 या कत पूछे 6 8 जा 6 8 या 48। नहीं और 5 तो बोल गए। नहीं आप 6 8 जा पे आ गए हो। 6 8 जा, 6 7 जा तो हुआ। अच्छा 6 7 जा 42 हाँ 6 8 48 6
9 जा 54, 6 10 जा 60। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नहीं, मैं मैम से बोल दूंगी कि आरव को बहुत अच्छे से आ गया है और आरव को कुछ नया सिखाना आज, है ना। आरव का ट्यूशन का काम कराते कराते मुझे अचानक से याद आया कि अरे पापा तो है ही नहीं, तो आरव को तो मुझे ही छोड़ के आना पड़ेगा। तो बस मैं फटाफट से अपने बाल वाल बना लेती हूँ और इसको छोड़ के आ जाती हूँ। आज बारिश हो रही है लेकिन बच्चों की छुट्टी कराना बेकार है, घर में खामखा मस्ती ही करते हैं और कुछ नहीं करेंगे, इसलिए मैं जा रही हूँ उसको लेके। चलो आरव ट्यूशन चलो। आरव भी मेरे साथ चल दिया है, वैसे वो कभी रोता नहीं है ट्यूशन जाने के लिए। अब बस गाइज आरव को छोड़ के आ गई थी, आके फिर मैंने कहा दिव्यांशी आते ही भूख भूख करेगी, तो फटाफट तोरी लेके बैठ गई थी यहाँ पे। और दिव्यांशी ट्यूशन से आके अपने टीवी वगैरह चला के बैठ गई और बस मैंने तोरी वोरी जल्दी से बनाई है, क्योंकि फिर मुझे दिव्यांशी का स्कूल का होमवर्क भी कराना था। होमवर्क नहीं सॉरी, इसकी टेस्ट की तैयारी करानी थी, इसका कल को एग्ज़ाम है, तो मुझे सारा लिखवा के देखना था, क्योंकि दिव्यांशी ना स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करती है। सुनाने में तो सब कुछ सुना देती है, लेकिन मुझे इसका लिखवाना भी था, तो मैंने फटाफट तोरी वोरी करके तोरी काट के और खाना वाना बना दिया था। और मैंने उसकी वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि फिर मुझे इसका काम भी कराना था, बस मुझे थोड़ी जल्दी थी। बस अब मैं मिलती हूँ आपको रात को ही। अब मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, फिर अपने बच्चों को लेके बैठती हूँ। रात का समय हो गया है और मैंने उससे दोनों बच्चों को दूध दे देती हूँ, फिर इनके सोने का नंबर आ जाएगा। और बस पियो, जल्दी पियो, जल्दी पियो। उधर मैंने दिव्यांशी को भी दूध दे दिया है और दिव्यांशी बस अपना लास्ट में पढ़ा के अब अपना सो जाएगी। नहीं, जल्दी फिनिश करो। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। और इस टाइम दोनों बच्चों में रेस लग जाती है कि पहले कौन दूध पिएगा। अरे जल्दी, अरे कम ऑन। कोई बात नहीं दिव्यांशी, नहीं चिढ़ाओ नहीं इसको, चिढ़ा मत। नहीं दिव्यांशी नहीं, थोड़ी देर रोक दे दिव्यांशी, पहले आरव जीतेगा। करो जल्द से। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आरव फर्स्ट आने वाला है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गाइस और इसमें आरव जीत चुका है और दिव्यांशी हार चुकी है। और बस अब चुपचाप दोनों बच्चे जल्द से जाके सो जाएंगे। ओके गाइस, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय, गुड नाइट।